बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद आरजे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं निकालने वाली थी मक्खन, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ 2 किलो दही की बलाई ले ली है। दही की बलाई से आज हम मक्खन निकालने वाले हैं और मैंने ये फ्रीज़ करी थी एक दिन पहले और अब मैंने इसको निकाल लिया, तकरीबन 1 घंटा छोड़ दिया और अब इसकी ये कंडीशन है। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप जूसर का जग ले लें, बलाई को शामिल कर दें और साथ ही आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी अपने पास रख लें। बारिशों की वजह से मौसम ठंडा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी नीम गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं जग में शामिल कर देती हूँ और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं नीम गर्म पानी ऐड कर दूँगी और इसको ग्राइंड करना शुरू कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसे साथ साथ चेक करते रहेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम पानी भी शामिल करते जाएंगे। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं यहाँ पर इसको मशीन को चलाते हुए। मशीन को रोक रोक के चलाएंगे ताकि वो जल ना जाए और साथ में जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून पानी का शामिल करते जाएंगे, जो नीम गर्म पानी अपने पास रखेंगे हम। ठीक है, आज मुझे कुछ बलाई अच्छी नहीं मिली तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है मक्खन निकालने में और मक्खन की क्वांटिटी भी आज ज़रा कम है। वैसे रेगुलरली मैं इसको निकालती रहती हूँ, बलाई बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह से मक्खन बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो इसी तरह से मैं अब सारी बलाई को इसमें शामिल करती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी शामिल करते जाएंगे और इसका मक्खन निकालते जाएंगे। फिर से मैंने मलाई को जग में डाल लिया और ग्राइंड कर लिया, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दी गई। जैसे आप इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा बस इसको ग्राइंड करने के बाद चेक करें और फिर 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करते जाएं। तो इसी तरह से अब हम सारे मक्खन को ग्राइंड करते जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बस इसी तरीके से इसको इसी तरह ग्राइंड करते हुए निकालते जाएंगे। मक्खन हमारा रेडी होता जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक मक्खन नहीं निकला, तो इसमें मैंने फिर से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल कर दिया और फिर से मैं इसको मशीन को ऑन कर दूँगी और तकरीबन मैं इसको 4 मिनट के लिए दोबारा से ग्राइंड करती जाऊँगी। तो मेरा टाइम लग रहा है इसलिए कि बलाई आज अच्छी नहीं है, तो वैसे बहुत जल्दी मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन हमारा निकलता जा रहा है। और ये जो लस्सी है ना, क्या आपको बताऊँ, कमाल की लस्सी होती है। इसकी कड़ी तो इतने मज़े की बनती है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो बची हुई लस्सी की इंशाल्लाह मैं कड़ी बनाऊँगी। तो चलिए इसी तरीके से हम सारा मक्खन निकाल लेते हैं। मैं किसी चीज़ को स्किप नहीं कर रही, इसीलिए कि आपको ठीक और इजी तरीके से मैं बता पाऊँ कि देखिए इस तरह बहुत आसानी से हम दही के बलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। दही की बलाई आपको किसी भी दूध दही वाली दुकान से आराम से मिल जाएगी। आप बस उनसे बोलिए कि हमने मक्खन निकालना है और हमें बलाई चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ मेरे इलाके में मुझे ये 500 पर केजी मिली है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से हमने सारा मक्खन निकाल कर अलग कर लिया है और यहाँ पर एक टुकड़ा मैं बर्फ़ का शामिल कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली थी, कुछ लोग बर्फ़ ऐड करते हैं, मैंने बर्फ़ बिल्कुल नहीं डाली थी क्योंकि वो पानी पानी सा हो जाता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बड़ी थिक सी लस्सी रखनी थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का डाला और यहाँ पर मैंने बर्फ़ का यूज़ किया और मक्खन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सारा मक्खन हम निकाल लेंगे और इसमें से अच्छी तरह से हम पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी को निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे। आप हाथों की मदद से इसे निकाल लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो बस इसको मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी, इसके पानी को अच्छे से निकाल लूँगी, बर्फ़ को भी साइड पे कर देंगे। और उसके आपको ये बताते चलो, अगर आपने इसमें पानी छोड़ा तो सारा मक्खन आपका ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। तो ठीक है, बस इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट कर लिया करें और बहुत एहतियात किया करें। तो मक्खन हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे बस। तो ये प्रोसेस था सारा मक्खन का। रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस लस्सी की मैं कड़ी बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।